नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, कभी आपने कोई ऐसा चार्ट देखा है जो समझने से ज्यादा कंफ्यूज कर दे? बिल्कुल देखा होगा। आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे साफ, सच्चे और पावरफुल ग्राफिक्स बनाएं जो अपनी कहानी खुद बताते हैं। चलिए इस आर्ट को मास्टर करते हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। ओके, तो सबसे पहले ये एक प्रिंसिपल समझते हैं। एडवर्ड टुफ्टे की ये एक लाइन, सबसे ऊपर डेटा दिखाओ, यही हर अच्छे ग्राफिक का फाउंडेशन है। मतलब डिज़ाइन का हर एलिमेंट, हर रंग, हर लाइन डेटा को सपोर्ट करने के लिए होनी चाहिए, उसे छिपाने के लिए नहीं। बस ये एक बात याद रखना। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट वाले डायग्राम में ABC लिखा है, जिसके लिए आपको एक अलग से की देखनी पड़ेगी। राइट वाले डायग्राम में सीधे पार्ट्स के नाम लिखे हैं। कौन सा समझने में आसान है? ऑफ कोर्स राइट वाला। यही पावर है एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन की। ये आपका टाइम और मेंटल एनर्जी दोनों बचाता है। तो आज हम इन 5 सेक्शंस को कवर करेंगे। हम डेटा दिखाने की कोर फिलॉसफी से शुरू करेंगे और फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक जाएंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 1, अबव ऑल शो द डेटा। एक बात हमेशा याद रखना, हर बेहतरीन ग्राफिक एक साफ मैसेज से शुरू होता है। देखिए, डिज़ाइन करने से पहले अपने ग्राफ के लिए एक टॉपिक सेंटेंस लिखिए, जैसे ये ग्राफ दिखाएगा कि पिछले 5 साल में सेल्स कैसे बढ़ी हैं। बस ये एक लाइन आपके हर डिज़ाइन चॉइस को गाइड करेगी। सोच के देखो, अगर आपका पर्पस क्लियर है तो कन्फ्यूजन की कोई जगह ही नहीं बचेगी। ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है। समझ आ रहा है? अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द डेटा इंक प्रिंसिपल। यहाँ हम सीखेंगे कि क्लैरिटी कैसे लाएं, मतलब फालतू की चीज़ों को हटाकर सिर्फ डेटा पे फोकस कैसे करें। तो चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं, डेटा इंक रेशियो। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि आपके ग्राफ की कितनी इंक एक्चुअल डेटा दिखाने में यूज हो रही है और कितनी फैंसी बॉर्डर्स या ग्रिड्स में वेस्ट हो रही है। रेशियो जितना हाई होगा, ग्राफ उतना ही क्लियर होगा। स्क्रीन पे ध्यान है ना? जरा इस चार्ट को देखो। इसमें मोटी ग्रिड लाइंस हैं, भारी भरकम बॉर्डर्स हैं। ये सब नॉन डेटा इंक है। ये डेटा से आपका ध्यान भटका रहा है, उसे हाईलाइट नहीं कर रहा। तो इसका सल्यूशन क्या है? टुफ्ट के ये 3 सिंपल लॉज। पहला, डेटा इंक रेशो को बढ़ाओ। दूसरा, जो इंक डेटा नहीं दिखा रही उसे मिटा दो। और तीसरा, जो इंक एक ही डेटा को बार बार दिखा रही है उसे भी मिटा दो। बेसिकली रूल सिंपल है, सिर्फ जरूरी चीजें रखो और बाकी सब हटा दो। और ये देखिए रिजल्ट, देखा आपने? जैसे ही हमने नॉन डेटा इंक हटाई, डेटा खुद ब खुद ग्राफिक का हीरो बन गया। कितना साफ और असरदार लग रहा है ना? चलिए अब सेक्शन 3 में चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि अपने डेटा और मैसेज के लिए सही चार्ट कैसे चुनें, क्योंकि हर काम के लिए सही टूल बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, इनमें से सही वाला कैसे पिक करें? इतने ऑप्शंस में कंफ्यूज होना नॉर्मल है, बट चिंता मत कीजिए, इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है। ये टेबल एक क्विक गाइड की तरह है। जैसे अगर आपको देखना है कि नंबर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो हिस्टोग्राम यूज करें। अगर पूरे का कुछ हिस्सा दिखाना है तो पाई चार्ट, और अगर अलग अलग डेटा सेट्स को कंपेयर करना है तो साइड बाय साइड बार चार्ट बेस्ट है। ये टेबल एक चीट शीट जैसा है, इसका एक मेंटल स्नैपशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम आएगा। चलिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। बॉक्स प्लॉट आपको डेटा का 5 नंबर समरी देता है, सिंपल और साफ। लेकिन वायलिन प्लॉट वो उसके साथ डेटा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाता है। मतलब अगर आपके डेटा में 1 से ज्यादा पीक्स हैं तो वायलिन प्लॉट उसकी पूरी कहानी बताएगा। अब सेक्शन 4 में हम रियल वर्ल्ड चैलेंजेस की बात करेंगे। जब डेटा मेसी होता है या एक दूसरे पे ओवरलैप करता है, तब क्या करें? ये प्रॉब्लम, जिसे ओवर प्लॉटिंग कहते हैं, तब होती है जब बहुत सारे डेटा पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। आप इमेजिन कर पा रहे हैं ना, जैसे एक ही जगह पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई हो। जब आपके पास बड़ा डेटा सेट होता है तो ये बहुत कॉमन है, पर इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। आप पॉइंट्स का साइज छोटा कर सकते हैं, उन्हें ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं ताकि डेंसिटी दिखे, या डेटा को थोड़ा जिटर कर सकते हैं, मतलब हल्का सा इधर उधर खिसका सकते हैं। ये सब बहुत प्रैक्टिकल ट्रिक्स हैं।
इनको नोट किया? और एक बहुत ज़रूरी बात, जब कैटेगरीज ओवरलैप कर रही हों तो कभी-कभी एक सिंपल बार चार्ट एक कॉम्प्लेक्स वेन डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार फैंसी चीज़ ही बेस्ट हो, हमेशा क्लैरिटी को कम्प्लेक्सिटी से ऊपर रखें। ओवरथिंक मत करो। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, रिवाइज, एडिट और सिंप्लीफाई। एक बेहतरीन ग्राफिक बनाना एक प्रोसेस है जिसमें बार बार सुधार की ज़रूरत होती है। एक बार में परफेक्ट कुछ नहीं बनता। ये कोट बिल्कुल सही कहता है। जैसे लिखने में फर्स्ट ड्राफ्ट फाइनल नहीं होता, वैसे ही ग्राफिक डिज़ाइन में भी पहला वर्जन सिर्फ एक शुरुआत है। असली क्लैरिटी तो रिवीजन और एडिटिंग से ही आती है। इस कॉन्सेप्ट को देखिए, स्मॉल मल्टीपल्स। इसे एनिमेशन ऑन अ पेज भी कहते हैं। इसमें एक ही नज़र में आप टाइम के साथ होने वाले बदलाव और पैटर्न्स को देख सकते हैं। ये बहुत हाई डेंसिटी डेटा को साफ तरीके से प्रेजेंट करने का एक शानदार तरीका है। तो अगली बार जब आप कोई चार्ट बनाएं तो खुद से ये ज़रूर पूछें, क्या मेरा चार्ट सच्चाई दिखा रहा है या उसे क्लटर के पीछे छिपा रहा है? याद रखिए, एक अच्छा ग्राफिक सिर्फ डेटा नहीं दिखाता, वो आसानी से समझ आने वाला सच बताता है। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। चलिए मिलते हैं अगले। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।